भी। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जरूर। छापेमारी की कार्रवाई के बाद टीएमसी मेडिकल ऑफिसर जो है उनकी बाकायदा एक टीम पहुंची, वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। थाने में जब कार्रवाई की गई, छापेमारी की कार्रवाई की गई, ये नोट देखिए, ये रकम जो है वहां से बरामद की गई। गोपिका नर्सिंग होम जिसका स्टिंग हमने आपको दिखाया था, बाकायदा टीएमसी के अधिकारियों ने वहां पर कार्रवाई की, वहां पर पहुंचे टीवी9 की खबर के बाद ये तमाम ऑफिसर्स और वहां से 30,000 रुपए भी बरामद किए। डॉक्टर के इस नर्सिंग होम के जितने भी कागजात थे वहां पर वो तमाम कागजात बरामद किए। तमाम तरह की मशीन जो वहां पर थी, जो इस तरह के परीक्षण में काम आती है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इस अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से बरामद की गई, उन्हें सीज कर दिया गया। चलिए हमारे सहयोगी रवि सपाटी थाने से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। फिलहाल कार्रवाई पूरी हो चुकी है रवि, या अभी भी कार्रवाई चल रही है? देखिए रचना, जिस तरीके से टीवी में ये स्टिंग ऑपरेशन चलने के बाद में जो प्रशासन है वो हरकत में आया है और उन्होंने जो अल्ट्रा क्लिनिक है वहां पे अभी भी छापे में पूरी तरह से जांच की जा रही है और जो भी आगे भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जो आरोग्य अधिकारी है राम केंद्रे, उनका कहना है। लेकिन दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से थाने में 1,000 से भी ज्यादा ये पूरे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो 1,000 ऐसे सेंटर है, लेकिन 3 महीने के अंदर कार्रवाई होनी होती है, लेकिन वो नहीं हो रही है और उसके चलते ये सब मामले सामने आ रहे हैं। रचना जी रवि, ये तो एकमात्र ऐसी क्लिनिक है, बल्कि इस तरह की बहुत सारी क्लिनिक, वो भी बहुत पॉश एरिया में धड़ल्ले से चलाई जा रही है। किसी को शक ना हो, किसी को कानो कान खबर ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था ये क्लिनिक के जो मालिक हुए, जो डॉक्टर्स हैं, वो करके रखते हैं बाकायदा। चलिए हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिरकार इस छापेमारी की कार्रवाई जिन्होंने की वो तमाम अफसरान का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और किस तरह की कानूनी कार्रवाई के आश्वासन इन तमाम लोगों ने दिए हैं। ये डॉक्टर जो इस तरह का जो एमटीपी टर्मिनेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं या पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या फ्यूचर में कम होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे डॉक्टर को अनइथिकल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया है और इसमें कानूनन कार्यवाही कानूनन हिसाब से हम करेंगे। अभी हमारा पंचनामा पूरा हो चुका है और पूरे डॉक्यूमेंट हमने ताबे में ले लिए। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स काबू में, कब्जे में ले लिए हैं। अब कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सरकारी अफसरान, तमाम सरकारी योजनाएं किस तरीके से काम करती है, सरकारी अफसर किस तरीके से काम करते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। टीवी9 सिर्फ एक आपको तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, इस तरह के मामले सामने आते हैं, बस उनका पता लगने का, उनकी खबर लगने की देर होती है। लेकिन इस तरह की बहुत सारे नर्सिंग होम हैं जहां पर इनलीगल तरीके से कन्या भ्रूण हत्या का एक तरीके से हम कहें धंधा, ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। हमारे साथ स्वाति जोशी हमारी सहयोगी हैं। स्वाति, कानूनी कार्रवाई की बात जो है सभी लोग कहते हैं, यहाँ भी यही बाइट आई है, लेकिन टीवी9 की खबर का असर हुआ है, तब कहीं जाकर इस तरह की कार्रवाई हुई है। सवाल उठता है, क्या खबर नहीं होती, पहले से पता नहीं होता? क्योंकि ये नामुमकिन है कि बिना सरकारी अधिकारियों के, बिना स्वास्थ्य विभाग में जो भी लोग होते हैं उनकी मदद से या उन्हें पता हुए बगैर इस तरह की काम को, इस तरह की जो भी काम होते हैं इन्हें अंजाम दिया जाए। जी रचना, देखिए कानूनी कार्रवाई की पोल खोल तो तभी हो गई जब ये पता चला कि 88 से कानून है राज्य में, लेकिन 2011 में भी हम एक बार फिर उसी खबर को लेकर के दर्शकों को और सरकार को उजागर करने की और उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है आपकी आंखों के नीचे और फिर भी आप कुछ करने को तैयार नहीं। कुनिका हमारे साथ है। कुनिका, एक बार फिर उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, लेकिन यही रोना तो सरकारी अफसर पता नहीं कब से रोते आ रहे हैं और यही वजह है कि रोक टोक है ही नहीं इस मामले पे। कानून जब इतने सालों से बना है उसके बावजूद ये हो रहा है और तब तक तो इतना डर बैठ जाना चाहिए था फ्रॉम 88 से लेकर 2011 कि किसी को, मतलब इट शुड हैव बीन वाइप्ड आउट।
this whole sex determination और ये abortions because of female infanticide. But the sad part is कि अभी तक ये चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं जैसे मैंने पहले कहा कि we are ineffective, कहीं ना कहीं डर नहीं है। और ये इसकी जो सज़ा है 3 साल नहीं, मेरे हिसाब से इसकी सज़ा वही सज़ा होनी चाहिए जो जब आप किसी इंसान को मर्डर करते हैं तो कैसी कितनी सज़ा होती है, दैट शुड बी द इक्विवेलेंट सज़ा फॉर दैट। बिल्कुल, सज़ा यहाँ पर सख्त करने की ज़रूरत है। विभूति हमारे साथ है। विभूति जी, अगर इन डॉक्टर्स को आप पेड किलर्स ना कहें तो फिर क्या कहें? वो तो है ही कि वो पेड किलर्स है, लेकिन साथ साथ हमें लोग जो उनके पास जाते हैं उनकी मानसिकता भी बदलनी होगी, क्योंकि हम 25 साल से ये मुहिम चला रहे हैं और बस्तियों में जाके, शाला कॉलेज में जाके, अलग अलग संस्थाओं, एक ही पाया गया, पैसे वाले कहते हैं हमको एक भी बेटी नहीं चाहिए क्योंकि हमने हमारी जो मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है वो दामाद ले जाएगा। मध्यम वर्ग कहता है कि हमें दहेज से हमारी कमर टूट जाएगी। गरीब लोग कहते हैं शादी का खर्च बढ़ गया है, हम हमेशा कर्जदार हो जाएंगे। ऐसी मानसिक बेटी को जो पराया धन या बोझ मानने की मानसिकता है और बचपन से उसको यही कहा जाता है, वो भी उतना ही बदलना जरूरी है। और इसीलिए हमें बेटी को क्यों ना हम अपने स्वावलंबी बनाएं। आज हम कहते हैं कि सभी जगह लड़कियों ने अच्छी पढ़ाई कर रही है, तो उसमें मानसिक और उसके लिए उसको स्वतंत्र बनाए ताकि वो ही बुढ़ापे का सहारा बने। और हम देखते आए हैं कि बम्बई में बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि बेटी शादी के बाद भी माँ बाप का ध्यान रखती है और बेटा शायद शादी के बाद वो सुनता ही नहीं है कई। तो इस तरह से भी परिवर्तन आ रहे हैं। तो बेटी को बोझ मानने की जो भावना है वो बदलनी होगी। डॉक्टरों को तो सजा देनी ही है जिन्होंने गलती की है, और उनकी डॉक्टरों की संस्थाओं को भी अभी आगे आना चाहिए कि उनके जो भी ऐसे डॉक्टर करते हैं उनको शेम करना चाहिए। नेम एंड शेमिंग जैसे आज आपने अपने स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा किया, वो जरूरी है। पीसीपीएनडीटी कानून में सिर्फ रेड करने तक न रखा जाए, उन पे कार्यवाही भी की जाए कानूनी, ये भी होना चाहिए। ज्योति जी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, जैसे कि विभूति यहाँ पर बता रही थी, लोगों की मानसिकता है कि जब लड़का बड़ा होगा तो माँ बाप को संभालेगा, वंश आगे बढ़ाएगा, और लड़की पराया धन है, जब शादी होगी तो घर को खाली करके ले जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हर घर में एक माँ को पहल नहीं करनी चाहिए इस चीज को बदलने में? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो सैफ जी ने कहा कि सिर्फ पुरुष करता है, जी नहीं, इनफैक्ट जो माँ है वही सबसे ज़्यादा उन्हें ही होता है कि अगर हमारा बेटा होगा तो वो हमें संभालेगा, लड़की तो घर छोड़ के चली जाती। ये धारणा जो एक औरत के अंदर है उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक औरत अपने कोख के बच्चे को नहीं संभाल सकेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक औरत, हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तानी औरतों के बलबूते पे टिका है, और आज अगर हम उस ताकत को मिटा देंगे तो हमारे देश का क्या होगा, ये सोच कर के। और अगर हम कानूनी बात करें तो कानूनी तौर पे भी आज अगर ये केस रजिस्टर हुआ है तो हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि वो डर कैसे रहेगा, क्योंकि वो एक बेलेबल ऑफेंस है। वो बेल लेकर के 10 साल तक केस लड़ते रहेंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। So that should be rigid. It should not be bailable. That should be there. Those people who are killing the girl child, they should not only be punished, the doctors, including the parents, and especially the mother who doesn't take the initiative to protect her daughter. बिल्कुल ज्योति जी, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अभिनेत्री अदा खान जुड़ गई हैं। अदा जी, अगर आप ये कहानी देख रही हैं, एक बार फिर आपके लिए दोहरा दें कि आपको बता दें कन्या भ्रूण हत्या मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब मुंबई में ये जबरदस्त खुलासा टीवी9 कर रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई है जान के ऐसा अभी भी हो रहा है इन स्पाइट ऑफ उसमें लीगल एक्शन जो लिए जा रहे हैं लोगों के खिलाफ। इतनी पनिशमेंट है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख हो रहा है मुझे कि ऐसा कर रहे हैं नो एक फीमेल चाइल्ड के साथ। और आई फील कि आजकल इनफैक्ट यू नो उनकी माँ भी एक लड़की है, और एक औरत की जान कैसे ले सकती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि सोसाइटी में वुमेन पे प्रेशर डाला जाता है कि यू नो फीमेल चाइल्ड को मारो या व्हाटएवर। लेकिन आजकल की दुनिया में मैं तो ये कहूँ कि मेल एंड फीमेल ऐसे ना किया जाए। इनफैक्ट आजकल तो जो लड़के हैं, जो पुरुष चाइल्ड है, जो लड़के हैं वो लोग माँ बाप को छोड़ रहे हैं, और जो फीमेल्स है वो अपनी मम्मी डैडी को ज्यादा संभाल रही है।
जी अदा, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हम एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। एक बार फिर हमें अपने समाज को और लोगों को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि लड़की जो है वो आपका ज्यादा साथ देगी। अगर आप लड़के लड़की में डिफरेंस ना करें तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एग्जैक्टली, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आजकल लड़के अपने पेरेंट्स को छोड़कर जा रहे हैं, शादी करके सेटल हो जाते हैं, या यू नो मैं बहुत सारी ऐसी कहानियां सुन रही हूँ जी। इनको लड़कियाँ नहीं कर रही है, पुष्ट कर रही है, काम कर रही है ताकि वो अपनी फैमिली को संभाले, यू नो। तो दिस इज हैपनिंग, आजकल ऐसे हो रहा है। तो लोग अगर ये सब देख रहे हैं तो मेरे जो आसपास लोग रह रहे हैं जिनको डॉटर्स है, वो लोग ऐसे कहते हैं कि हम बहुत लकी है कि हमारे पास डॉटर है, और जिनके पास डॉटर नहीं है वो कहते हैं कि अरे हमें एक डॉटर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, यू नो। जी अदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। अभिनेत्री अदा खान हमें बता रही तरह से समाज में आजकल जो काम धड़ल्ले से चल रहा है, कन्या भ्रूण हत्या मामले की बात यहां पर हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि TV9 ने अब कन्या भ्रूण हत्या मामले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उससे पहले आपको एक बार फिर से जरा दिखा दें कि ठाणे में स्टिंग ऑपरेशन करके हमने क्या पाया। चांगला रिपोर्ट नाही, मुलगी वाटते हां, त्यामुळे जर तुला अजून कन्फर्म पाहिजे तर दुसरा एक मुलगी आहे का? तुम्ही बघितलं आणि अजून 101% कन्फर्म होईल, पण ह्या साईडनी पण कन्फर्म, पण तुला जे उत्तर देता येणार नाही, मुलगी आहे समजली गोष्ट, ठीक ठीक, काळ्या दगडावरची वेळ, त्यात मला उलट सुलट काही विचारू नका, जे आहे तो तुम्ही सांगा, तुमचा निर्णय तुमचा, जसं मी काल सांगितलं विचार करतो आणि मग तुम्हाला सांगतो। मी माझ्या साईडने काल स्पष्ट सांगितलं होतं, मुलगी असेल तर तुम्हाला ताबडतोब अबॉर्ट करावं, विचार करायचा असेल तर तुम्ही विचार करा, परत माझ्याकडे तुम्ही करणार नाही। साहेब पैसे दिले 30,000 रुपये तुम्हाला, तर मग काय झालं? नाही ते नाही, येऊन जाऊन नाही। तो इस स्टिंग ऑपरेशन पे आपने साफ साफ सुना किस तरह से कन्या भ्रूण हत्या मामले जिसे हम इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, हमारा समाज, हमारी सरकार इसे गंभीरता से लेने की कोशिश कर रही है, उस चीज को इन डॉक्टरों ने एक व्यवसाय बना लिया है। 70,000 कीमत लगाई इस डॉक्टर ने भ्रूण हत्या के लिए। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से और साथ ही सांसद सुप्रिया सुले जुड़ रही हैं। सुप्रिया जी, खबर आपको एक बार बता दें कि कन्या भ्रूण हत्या मामले के जो जिस बारे में हम बात करें वो लगातार बढ़ती जा रही है, खास करके मुंबई की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा TV9 ने किया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये बहुत शर्मनाक चीज है, आपने जो स्टिंग किया बहुत अच्छा किया है, और बहुत खराब बात है कि ऐसी नौबत आज महाराष्ट्र और अपने देश में जो 21वीं सदी विकास में जा रहा है, ये सब चीजें हो रही है, बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल। और सुप्रिया जी, अगले हफ्ते 17 से लेकर पुणे तक आप खुद पदयात्रा करने वाली हैं इस मामले के विरोध में। उस वक्त आपकी क्या कोशिश रहेगी कि लोगों तक ये मैसेज किस तरह से पहुंचे? नहीं, मैं अगस्त महीने में 25 और 28 अगस्त तक पदयात्रा करने वाली हूँ। अगस्त महीने में अभी सारी बच्चियां हमारे साथ जुड़ रही है, और हमारी यही कोशिश है, और हमारी कोशिश है डॉक्टरों को भी इसमें ले ले, क्योंकि आफ्टर ऑल डॉक्टर को भी हमको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप ये ना करें। अगर कोई डॉक्टर ये करता हो तो बाकी के डॉक्टरों ने उनको साथ लेके उन पे कुछ एक्शन होनी चाहिए। जी बिल्कुल सुप्रिया जी, और होम डिपार्टमेंट आपके पास है, किस तरह के निर्देश आप देंगी पुलिस डिपार्टमेंट को कि किस तरह से अब वो कड़ी कार्रवाई करे, सख्ती से पेश आए ताकि इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके? नहीं, मैं माननीय आर पाटिल से परसों ही मिली थी इसी कारण से कि अगर कोई भी पकड़ा जाए उसको उस पे फुल एक्शन पुलिस ने करनी चाहिए, और एक बार एक सिग्नल लेता जाए कि इसके लिए टॉलरेंस, जैसे हम लोग टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं ऐसे ही इसको टेररिज्म के इसमें डालना चाहिए कि अगर आप किसी की हत्या करते हो तो ये मर्डर ही है। बिल्कुल सुप्रिया जी, और अब तक सोच यही रही थी, लोगों की मानसिकता यही थी कि ये सिर्फ शायद गांव में होता है, ग्रामीण इलाकों में होता है, लेकिन धीरे धीरे अब शहरों में भी भ्रूण हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसके पीछे कि शहरों में भी अब ये मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? मेरे ख्याल से